हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रमेश चौधरी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग गुरुजी पे। आज मैं आपको अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक से संबंधित कुछ एक ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि सीधे सीधे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अल्फाबेट टेस्ट का मतलब होता है कि जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है, इन वर्णमाला में जो 26 अक्षर होते हैं, इन 26 अक्षरों के आधार पे सीधा सीधा हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी अक्षर का क्रमांक दिया जाता है, या फिर किसी एक अक्षर के आधार पे किसी दूसरे अक्षर का क्रमांक पूछा जाता है, या फिर पूरे वर्णमाला का अर्धांश यानी कि पहला अर्धांश और दूसरा अर्धांश यानी कि पूरे वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। इस प्रकार से चेंज करके उसके बाद किसी अक्षर का क्रमांक पूछा जा सकता है। तो अल्फाबेट टेस्ट से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो अल्फाबेट टेस्ट का मतलब ही क्या होता है, वर्णमाला का परीक्षण, यानी कि जो अल्फाबेट के अक्षर होते हैं, अक्षरों के आधार पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको जितने भी अक्षर हैं, इन अक्षरों का क्रमांक याद होना चाहिए। अक्षरों का क्रमांक याद करने के लिए एक शानदार ट्रिक मैंने आपके सामने एक यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, जो कि आप आराम से उनको देख सकते हैं। उनको देखने के बाद में आपको सारे अक्षरों के क्रमांक एकदम इजी वे में याद हो जाएंगे, बाईं ओर से दाईं ओर से, और उसके बाद विपरीत क्रमांक के अक्षर युग्म भी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से। जब भी बाएं से दिया हुआ हो तो बाएं से का मतलब होता है कि जिस तरफ से हम वर्णमाला की शुरुआत करते हैं, एक ही तरफ से हमेशा बायां माना जाता है। वर्णमाला हमारा हमेशा ए से लेके जेड तक चलता है, और वर्णमाला में कभी भी खत्म नहीं मानना है, क्योंकि जेड के बाद में वापस से पुनः ए बी सी डी इसी प्रकार से चलता है। और ये जो ए है, इस ए से ठीक पहले जेड आता है, जेड से पहले भी इसी प्रकार से वर्णमाला चलता ही जाता है। इस ओर से हम हमेशा मानते हैं बाएं से, और यदि हमें दाएं से बोले तो दाएं से का मतलब होता है इस तरफ से, ये हो जाएगा दाएं से, यानी कि लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद देखिए, एक बात आपको और ध्यान रखनी, किसी भी अक्षर का बायां या फिर दायां, तो किसी भी अक्षर के जेड की तरफ यदि हम जाते हैं तो उसका दायां हो जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई अक्षर ओ लिखा हुआ है, इस ओ का दायां तो हो जाएगा इस साइड में, दाएं का मतलब राइट, और इसी ओ का बायां यानी कि लेफ्ट हो जाएगा इस साइड में। तो कोई भी अक्षर है, उस अक्षर का दायां मतलब जेड की तरफ और बायां मतलब ए की तरफ वापस। ठीक है, तो यहां से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां तथा बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए, बाएं से 11वां अक्षर मैंने आपको कैसे याद करवाया था, 11वां अक्षर याद करवाया था, यानी कि 11 में कितनी लाइन है सर, 11 में 2 लाइन है। तो ऐसा कौन सा एक अक्षर है जिसमें इस प्रकार से तिरछी 2 लाइनें होती है। तो के में 2 तिरछी लाइनें होती हैं, दोनों तिरछी लाइनों को सीधा करेंगे तो एक एक यानी कि 11 बन जाएगी। तो बाएं से 11वां अक्षर कौन सा बनेगा, बाएं से 11वां अक्षर के बनेगा। तो देखिए, के पहले ए ऑप्शन में भी लिखा हुआ, बी ऑप्शन में लिखा हुआ, 2 ऑप्शनों में नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारे आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि सर इसी प्रकार बाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से 19वां अक्षर, 19 वर्ष में हमने क्या करवाई थी, राजा और रानी दोनों की शादी करवाई थी, इनकी बाईं ओर से 19वां अक्षर एस हो जाएगा, यानी कि के और एस हमारा आंसर बनेगा। तो के एस, यहां से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही बनेगा। ए ऑप्शन में आर के स्थान पे एस होना चाहिए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 33वां तथा बाएं से 41वां। सर बाएं से 33वां अक्षर कैसे होगा, 26 से अधिक अक्षर नहीं हो सकते। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, कुछ भी क्रमांक यदि हमें पूछे तो उसमें से हमें सीधा सीधा 26 माइनस कर देना है। 26 माइनस करने के बाद में वास्तव में जिस स्थिति से पूछे हम उस स्थिति से बता देंगे। 26 ही माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षरों के आधार पर पूरी एक वर्णमाला या फिर 26 अक्षर हम कम कर देते हैं। तो पहली बात, सबसे पहले हमें पूछा जा रहा है सर बाएं से 33वां, तो 33 में से यदि हम 26 माइनस करेंगे, शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, शेषफल के रूप में बच जाएगा 7। शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, 7 बचेगा, यानी कि हमें बाईं ओर से 7वां अक्षर बताना है। तो बाईं ओर से 7वां अक्षर क्या होता है, बाईं ओर से 7वां अक्षर जी होता है। तो पहला अक्षर जी होना चाहिए, एक ऑप्शन में पहला अक्षर जी नहीं है। उसके बाद बाईं ओर से 41वां, 41 में से जैसे हम 26 माइनस करेंगे, पीछे शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, शेषफल के रूप में बच जाएगा 15। शेषफल के रूप में क्या बच जाएगा, शेषफल के रूप में बच जाएगा 15, यानी कि हमें बाईं ओर से 15वें क्रमांक का अक्षर बताना है। हमने क्या बोला था, हमने 15वां कैसे याद किया था, ओ जी मुझे 15 रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, ओ जी मुझे 15 रुपए चाहिए, यानी कि ओ का क्रमांक 15 हो चुका है। तो जी ओ किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जी ओ सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहां से थोड़ा सा इसका लेवल चेंज हो जाता है, लिखा हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए, जब भी बायां और दायां दोनों लिखा हुआ हो, इनकी राइट व लेफ्ट दोनों लिखा हो, राइट और लेफ्ट दोनों लिखा हुआ हो, या फिर लेफ्ट व राइट दोनों लिखा हुआ हो, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों के क्रमांकों का योग करते हैं
और योग करने के बाद में जो पहले लिखा जाता है उसी ओर से हम उस क्रमांक का अक्षर बता देते हैं। यहाँ देखिए एक बार लेफ्ट लिखा हुआ और एक बार राइट लिखा हुआ, तो हम दोनों का योग करेंगे। 7 प्लस का 9 कितना हो जाएगा 16, और 16वां अक्षर हमें बताना, लेकिन किस ओर से बताना है, जो बात पहले लिखी जा रही है इनकी बाएं से लिखा जा रहा है, तो बाएं से हम 16वां अक्षर बता देंगे। बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होता है, हमने याद किया था P फॉर पप्पू। पप्पू की एज कितनी थी 16 साल, यानी कि बाएं से 16वें क्रमांक का अक्षर कौन सा हो जाएगा, P हो जाएगा। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, एक ही पूछा जा रहा है, एक ही पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें अक्षर के बाएं 18वां अक्षर कौन सा होगा। एक बार दायां लिखा हुआ एक बार बायां लिखा हुआ, यानी कि राइट व लेफ्ट लिखा हुआ, तो राइट और लेफ्ट का हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी दोनों विपरीत लिखा होता है, यानी कि एक बार लेफ्ट एक बार राइट लिखा होता है, हम हमेशा योग करते हैं। तो 20 प्लस का 18 क्या हो जाएगा, 20 प्लस का 18 करेंगे, 20 प्लस का 18 38 हो जाएगा, यानी कि हमें 38वां अक्षर बताना है। लेकिन 38वां कभी अक्षर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 38 में से 24 माइनस करेंगे। 38 में से 24 माइनस करेंगे, पीछे शेषफल के रूप में क्या बचेगा, 8 में से 6 माइनस करेंगे, शेषफल के रूप में 2 बचेगा। 3 में से 2 माइनस करेंगे, शेषफल के रूप में 1 बचेगा, यानी कि हमें 12वां अक्षर बताना है। लेकिन 12वां अक्षर किस ओर से बताना है, हमें 12वां अक्षर बताना है दाईं ओर से। 12वां अक्षर किस ओर से बताना है, दाईं ओर से 12वें अक्षर। दाईं ओर से 12वें अक्षर का मतलब हमें जेड की तरफ से 12वां अक्षर बताना है। सर आपने जेड की तरफ से 12वां अक्षर याद नहीं करवाया था, तो मैंने विपरीत क्रमांक के अक्षर युग्म याद करवाए थे। बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन होता है, सर बाईं ओर से 12वां अक्षर होता है एल। हमने याद किया था, एल फॉर लोक नहीं क्लॉक। क्लॉक में टोटल कितने अक्षर होते हैं, कितने अंक लिखे होते हैं, 12 घंटों के लिए 12 अंक लिखे होते हैं, तो वो एल का क्रमांक ही 12 है। तो बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा, एल होगा। एल का ऑपोजिट क्या होता है, एल का ऑपोजिट ओ होता है, यानी कि हमने याद किया था LOVE। ये जो 4 अक्षर है, इन 4 अक्षरों को यदि हम 2-2 भागों में बांटेंगे, तो यह 2 अक्षर आपस में विपरीत क्रमांक के अक्षर है, ये 2 भी आपस में विपरीत क्रमांक के अक्षर, एल और वो दोनों आपस में विपरीत हो चुके हैं। तो दाईं ओर से 12वां, इस बार पहले दायां लिखा इसलिए हम दाईं ओर से बता रहे हैं, दाईं ओर से 12वां अक्षर ओ होगा, यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में H और T के बीच में कौन सा वर्ण होगा। अब देखिए जब भी किन्हीं 2 अक्षरों के बीच में वर्ण पूछे, किन्हीं भी 2 अक्षरों के बीच का अक्षर पूछे, तो हम क्या करेंगे, बीच का अक्षर ज्ञात करने का एक शानदार ट्रिक है। बीच का अक्षर जब भी हमसे पूछे तो हम क्या करेंगे, अक्षरों के क्रमांकों का योग करेंगे। जो भी 2 अक्षर दिए हुए, चाहे आगे से दिया हो पीछे से दिया हो, हम बाईं ओर से अक्षरों के क्रमांकों का योग करेंगे। योग में सीधा सीधा 2 का भाग देंगे। योग में क्या करेंगे, योग में सीधा सीधा 2 का भाग देंगे। तो यहां देखिए H का क्रमांक कितना होता है, हमने देखा था H 8 के जैसा ही दिखता है, T 20। तो H का क्रमांक 8 हो जाएगा, T का क्रमांक 20 हो जाएगा। दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे। 20 प्लस का 8 28, 28 में 2 का भाग देंगे, क्या होगा 14। इनके हमें बाईं ओर से 14वां अक्षर बताना। हमें कौन सा अक्षर बताना है, बाईं ओर से 14वां अक्षर। बाईं ओर से 14वां अक्षर N होता है, यानी कि H और T इन दोनों के ठीक बीच में अक्षर कौन सा होगा, इन दोनों के ठीक बीच में अक्षर N होगा, यानी कि यहां से हमारा डी ऑप्शन एकदम से सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना। अर्धांश टोटल 2 होते हैं, पहला अर्धांश A से लेके M तक और दूसरा अर्धांश N से लेके Z तक। अर्धांश का मतलब हाफ, यानी कि आधा भाग। तो टोटल वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। हमने याद किया था MAN, मैन यानी आदमी, आदमी बोलता है मैं तेरा, तो महिला बोलती है मैं तेरे से एक अधिक। इस प्रकार से M और N दोनों विपरीत हो जाते हैं, यानी कि वर्णमाला को 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। इसी आधार पर यहां में दिया जा रहा है केवल और केवल पहले अर्धांश को ही विपरीत करना है। प्रथम अर्धांश के विपरीत का मतलब होता है M से लेके A तक, उसके बाद N से Z तक हम लिखेंगे। द्वितीय अर्धांश विपरीत का मतलब होता है A से लेके M तक वर्णमाला सीधा, लेकिन Z से लेके N तक लिखेंगे आगे। दोनों अर्धांश विपरीत का मतलब M से लेके A तक और उसके बाद Z से लेके N तक हम वर्णमाला लिखेंगे। वर्णमाला विपरीत का मतलब होता है Z से A के क्रम में हम लिख देंगे। तो यहां से लिखा हुआ है पहला अर्धांश ही विपरीत करना है। तो पहली बात तो पहला अर्धांश विपरीत करने पे हमारा वर्णमाला क्या बन जाएगा, M से लेके A तक इस प्रकार का वर्णमाला बन जाएगा। इसके बाद NOPQR इसी प्रकार चलते चलते Z तक हमारा वर्णमाला इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो आपको यहां से एक बात सीखनी है कि जब पहले अर्धांश को विपरीत किया जाए, जब फर्स्ट अर्धांश को विपरीत किया जाए, पहले अर्धांश को विपरीत करने के बाद में बाईं ओर से यदि हमें जिस अक्षर का क्रमांक पूछा जा रहा है वो 14 से कम है, फर्स्ट अर्धांश को विपरीत करने पर बाएं से 14 से कम क्रमांक का अक्षर पूछे, बाएं से 14 से कम क्रमांक का यदि हमें अक्षर पूछे तो हमें क्या करना है, 14 से कम क्रमांक का अक्षर ज्ञात करने का एक शानदार ट्रिक क्या है, उसके लिए एक शानदार ट्रिक है कि 14 में से जो भी दिया हुआ क्रमांक है वो माइनस कर देंगे।
14 में से दिया गया क्रमांक माइनस कर देंगे, उसके बाद जो शेष पल बचेगा वास्तविक वर्णमाला में उसी क्रमांक का अक्षर ही हमारा आंसर बनेगा। यहाँ पे देखिए 14 तो 14 ही हो जाएगा, माइनस का मतलब दिया हुआ क्रमांक कौन सा है, बाईं ओर से 8वां अक्षर, बाईं ओर से 8वां अक्षर पूछा जा रहा है। 14 में से 8 माइनस करेंगे, शेष पल के रूप में 6 बचेगा, यानी कि हमें बाईं ओर से 6वां अक्षर बताना है। बाईं ओर से छठा अक्षर कौन होता है, बाईं ओर से छठा अक्षर एफ होता है, यानी कि हमारा आंसर भी एफ ही बनेगा। यदि पहले अर्धांश को हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो बाईं ओर से 8वां अक्षर एफ होगा, यानी कि एम, उसके बाद में एल, उसके बाद में के, जे, आई, एच, इस प्रकार से यदि अक्षर लिखेंगे तो बाईं ओर से 8वां अक्षर एफ बनेगा, यानी कि यहां से हमारा सी ऑप्शन एकदम से सही है। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है तो हमारा वर्णमाला क्या बनेगा, हमारा वर्णमाला इस प्रकार से बन जाएगा, ए से लेके एम तक तो वर्णमाला सीधा होगा, उसके बाद जेड, उसके बाद में इसी प्रकार चलते चलते सबसे लास्ट में एन आएगा। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, यदि पहले अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है और बाईं ओर से 14 या फिर 14 से अधिक क्रमांक का अक्षर पूछे तो जो वास्तविक वर्णमाला में होता है हमें वही बताना है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। उसके बाद यदि दूसरे अर्धांश को विपरीत करने के बाद में दाईं ओर से हमें 13 या फिर 13 से कम क्रमांक का अक्षर पूछे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। यदि 13 से अधिक क्रमांक का अक्षर पूछे तो वास्तविक वर्णमाला में जो दाईं ओर से अक्षर बनता है वही हमें बताना है। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने के बाद, विपरीत क्रम में लिखकर दाईं ओर से 13 या फिर 13 से कम क्रमांक का अक्षर पूछे, 13 या फिर 13 से कम क्रमांक का अक्षर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, 13 प्लस दिया हुआ क्रमांक, तो हम क्या कर देंगे 13 प्लस दिया गया क्रमांक, 13 और उसमें प्लस कर देंगे दिया गया क्रमांक। अब दिया गया क्रमांक जो भी क्वेश्चन में लिखा उसके बाद हम वास्तविक वर्णमाला में बाईं ओर से उसी क्रमांक का अक्षर बताएंगे। तो 13 का तो 13 ही रहेगा। अब उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है दाएं से 5वां अक्षर हमें ज्ञात करना है। तो 13 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, 13 प्लस का 5 18 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे देखिए दाएं से नहीं बताना, हमें बाएं से ही बताना है, ठीक है। अर्धांश चेंज करने पे हमें हमेशा वास्तविक कंडीशन जो होती है तो बाईं ओर से ही बताना है। तो यहाँ हमें बाईं ओर से 18वां अक्षर बताना है। बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन होता है, आर होता है, तो आर हमारा एकदम सही आंसर बनेगा, यानी कि यहाँ से हमारा डी ऑप्शन एकदम से सही है। यदि दूसरे अर्धांश को विपरीत करने के बाद में दाईं ओर से 13 से अधिक क्रमांक का अक्षर पूछे तो जो वास्तविक वर्णमाला में होता है हमें वही बताना होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम तथा द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिख देंगे। यदि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो हमारा वर्णमाला इस प्रकार से बनेगा, एम से लेके ए तक, उसके बाद में जेड से लेके एन तक, इस प्रकार से वर्णमाला बनेगा। अब देखिए जब भी दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में किया जाता है तो उसका जो भी क्रमांक पूछा जाता है, यदि क्रमांक बाएं से पूछे और 14 से कम हो तो हम क्या करेंगे, 14 में से माइनस करके बता देंगे, यानी कि हम मानेंगे केवल पहला अर्धांश विपरीत है। यदि दाईं ओर से पूछे और 13 से कम क्रमांक का अक्षर पूछे, 13 में प्लस करके, यानी कि हम वो बता देंगे जैसा हमने केवल और केवल दूसरे अर्धांश को विपरीत के रूप में सीखा था। दोनों अर्धांशों को विपरीत किया जाता है तो क्या करना है, देखिए जब दोनों अर्धांशों को विपरीत किया जाता है, पहली बात बाएं से 8वें अक्षर के दाएं पूछा जा रहा है, एक बार बायां एक बार दायां, यानी कि लेफ्ट व राइट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट व राइट में हम हमेशा योग करते हैं। इन दोनों का पहले तो करेंगे योग। 8 प्लस का 7 कितना हो जाएगा, 8 प्लस का 7 15 हो जाएगा। 15वां अक्षर हमें कहां से बताना है, बाईं ओर से हमें 15वें क्रमांक का अक्षर बताना है। तो बाईं ओर से 15वें क्रमांक का अक्षर है। यदि यहाँ पे जो भी अक्षर हमें पूछा जा रहा है 14 से कम होता तो हम मानते पहला अर्धांश विपरीत है। 14 से जब भी अधिक होता है बाईं ओर से पूछने पे तो हमें ये मानना इसमें से जितने भी दिए होते हैं उसमें से हमें सीधा सीधा 13 माइनस करना है। इस 15 में से हम 13 माइनस कर देंगे, शेष पल के रूप में क्या बचेगा, शेष पल के रूप में बचेगा 2। हमने 13 माइनस इसलिए किया क्योंकि इसमें इस पहले अर्धांश को विपरीत करेंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा या फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले अर्धांश को विपरीत नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमने पहले अर्धांश को इसमें से घटा दिया, यानी कि 13 अक्षरों को माइनस कर दिया, पीछे बचा 2। अब ए के बाद में जेड लिखा हुआ, इनके हमें दाईं ओर से मतलब जेड की तरफ से दूसरा अक्षर बताना है। भाई जेड की तरफ से दूसरे अक्षर का मतलब क्या होता है, वास्तविक वर्णमाला की तरफ से दाईं ओर से दूसरा अक्षर। तो वास्तविक वर्णमाला में दाईं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होता है, वाई होता है। तो यहां से हमारा वाई एकदम से सही आंसर बनेगा। एक बार वापस देखिए पूरे क्वेश्चन को, योग कर दिया हमने, योग आ रहा है 15, यानी कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने के बाद हमें बाईं ओर से 15वां अक्षर बताना है। तो बाईं ओर से 15वें अक्षर में से हमने 13 सीधा सीधा माइनस कर दिया, एक अर्धांश। उसके बाद जेड की तरफ से दूसरा अक्षर, यानी कि अंतिम वर्णमाला में दाईं ओर से दूसरा अक्षर वाई हमारा आंसर बनेगा।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, रीजनिंग शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने कि वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन करने का एक शानदार ट्रिक है कि पहले बाईं ओर से आपको अक्षर है, जो भी अक्षर लिखा है उससे कंटिन्यू वर्णमाला बोलनी है। बोला गया अक्षर और लिखा गया अक्षर यदि सेम है तो वह एक युग्म बनेगा, अन्यथा वह एक युग्म नहीं होगा। तो देखिए आर लिखा हुआ था, हमें आर से स्टार्ट करके कंटिन्यू वर्णमाला बोलनी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने बोला भी अलग लिखे हुए अलग अलग अक्षर है, इसका मतलब कोई युग्म नहीं बनेगा। ई के बाद में एफ जी एच आई जे के एल कोई भी नहीं बनना है। ए के बाद में बी सी डी ई एफ जी, मैंने बोला भी जी लिखा हुआ भी जी, एक बार वापस देखिए ए बी सी डी ई एफ जी यानी कि ए से लेके जी तक ये एक युग्म हो चुका है ए जी का। किसका हो चुका है? ए जी, यानी कि ए और जी में वर्णमाला में भी इनके बीच में 5 अक्षर होते हैं और यहाँ पे भी 5 ही अक्षर हैं। इसी प्रकार यदि हम बाकी वाले अक्षरों में देखें, देखिए एस के बाद में टी यू वी डब्ल्यू एक्स कोई भी नहीं, ओ के बाद पी क्यू आर एस कोई भी नहीं है, एन ओ पी क्यू कोई नहीं है, आई जे के कोई नहीं है, एन के बाद में ओ नहीं है। उसके बाद वापस दाईं ओर से भी हम इसी प्रकार से कंटिन्यू गणना करनी है। जी एच आई, देखिए मैंने बोला भी आई लिखा हुआ भी आई है, जी एच आई, वास्तव में जी और आई के बीच में एक अक्षर होता है, यहाँ पे भी एक अक्षर यानी कि जी और आई का एक युग्म बन जाएगा। इसी प्रकार यहां तक हमें छोड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है। जी एच आई जे के एल एम एन ओ, आगे कोई भी नहीं है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, आगे कोई नहीं। आई जे के एल एम एन ओ, आगे कोई नहीं। एन ओ, देखिए एन के बाद में ओ, एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं होता, यहाँ पे भी कोई अक्षर नहीं है, इसका मतलब एन ओ का एक युग्म बन जाएगा। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस, आगे कोई नहीं। ओ पी क्यू आर एस कोई नहीं है। एस टी यू वी कोई नहीं। ए बी सी, आगे कोई भी नहीं है। तो 3 अक्षर युग्म बनेंगे, यानी कि यहां से हमारा ए ऑप्शन एकदम सही आंसर बनेगा। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इस प्रकार का क्वेश्चन लिख के लास्ट में पूछा जा सकता है केवल बाईं ओर से, तो हमें बाईं ओर से देखना था, बाईं ओर से केवल 1 है। केवल दाईं ओर से बोले तो केवल दाईं ओर से 2 है। कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हमें दोनों तरफ से चेक करना है, तो दोनों तरफ से चेक किया तो 3 युग्म ऐसे बने थे जिनके बीच में उतने ही अक्षर है जितने की वास्तव में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। अब देखिए इनको अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने पर बाएं से तीसरे अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। पहली बात तो एक बार बायां एक बार दायां लिखा है तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 3 + 2 5, यानी कि हमें बाईं ओर से 5वां अक्षर लिखना है। लेकिन पहले इन सभी अक्षरों को लिखना कैसे है, सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ए ही आएगा, यदि कोई अक्षर रिपीट हो रहा है तो उस रिपीट अक्षर को कंटिन्यू हमें लिखना है। ए के बाद में क्या आ जाएगा, ए के बाद में सी आ जाएगा, उसके बाद में डी आ जाएगा, उसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद में एम है, उसके बाद एन है, उसके बाद में ओ नहीं है, पी है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद में आर है, उसके बाद एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये 2 लास्ट में अक्षर लिखे हुए। तो हमें बाईं ओर से 5वां अक्षर बताना है। बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, बाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा अक्षर तो ये हो चुका है। अब इस तीसरे के दाईं और दूसरा वापस से पूछा जा रहा है, तो बाईं ओर से 5वां अक्षर एन, यानी कि यहां से हमारा बी ऑप्शन एकदम सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या, निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर तीसरा शब्द कौन सा बनेगा। शब्दकोश का मतलब होता है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए हमें अक्षर के शुरुआत में देखना है, बाईं ओर से जो भी पहला अक्षर होता है उस शब्द को सबसे पहले रखना होता है। अगर कोई बाईं ओर से अक्षर समान है तो उस अक्षर के आधार पे हम उसका डिवाइडेशन नहीं कर सकते कि सबसे पहले कौन सा शब्द बनेगा। यहाँ देखिए एल आई, इसमें भी है एल आई है, उसके बाद एल आई है, उसके बाद एल आई है, उसके बाद में एल आई है। एल और आई के आधार पे हम नहीं बता सकते। अगला अक्षर देखिए, इसमें बी लिखा हुआ है, इसमें जी लिखा हुआ है, इसमें वी लिखा हुआ है, इसमें एस लिखा हुआ है, इसमें एन लिखा हुआ है। तो सारे अक्षर अलग अलग हो चुके हैं। तो बी जी वी एस और एन में से वर्णमाला में सबसे पहले कौन आता है सर, वर्णमाला में सबसे पहले बी आता है, इसका मतलब ये आएगा 1 नंबर पे। उसके बाद जी वी एस और आई में, एस और एन में इनकी तुलना में दूसरे स्थान पे कौन आता है सर, दूसरे स्थान पे जी आता है, तो दूसरा क्रमांक इस शब्द का बनेगा। अब देखिए वी एस और एन में से पहले कौन आता है सर, पहले एन आता है, ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। एस और वी में से पहले एस आता है, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, ये हो जाएगा 5वें नंबर पे। तो यहां से हमारा एल आई एन टी आर ए एस टी ये जो शब्द है ये बनेगा तीसरे स्थान पे, यानी कि यहां से हमारा ए ऑप्शन एकदम सही होगा। यहां से हमें तीसरा शब्द ही पूछा जा रहा है। तो ये था हमारा आज का क्लास और ये था हमारा अल्फाबेट चैप्टर। अल्फाबेट चैप्टर में इतने ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इससे अधिक कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरा क्लास आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही साथ रीजनिंग गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा, जो भी क्लास होगा, आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ओके, थैंक यू।